Hello, I hope all you are doing very much fine and I welcome you all to our channel Science of Us। एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो कि रिसर्चर्स के लिए बहुत ही एसेंशियल टूल है। जी हाँ, इसी लिहाज से मैंने अपने वीडियो का टाइटल ऑर्किड आईडी रखा है। ऑर्किड आईडी के बारे में हम आज अपन जानने जा रहे हैं। ऑर्किड आईडी क्या होती है, इसकी रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस है, पब्लिकेशंस में ये कैसे काम आती है। नाम शायद आपने कई बार इसका सुना होगा और उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिन लोगों ने अब तक ऑर्किड आईडी नहीं बनाई है और वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑर्किड आईडी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, इसलिए मेरी आपसे अभी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि अननेसेसरी वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं आपसे फालतू कोई भी बकवास नहीं करूंगा। सीधे सीधे अपन ऑर्किड आईडी के बारे में जान लेंगे, इसमें कैसे अपना डेजिग्नेशन कैसे बनाते हैं, कैसे अपना रिसर्च वर्क ऐड करते हैं, वो अपन देखेंगे। ओके, फिर भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि इस चीज़ में हमको प्रॉब्लम आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस समस्या का समाधान करने की। व्हाट इज़ ऑर्किड आईडी? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्किड आईडी है क्या। देखो, ऑर्किड आईडी का एक फुल फॉर्म भी है ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी। आईडी का मतलब आइडेंटिटी। तो जो भी रिसर्चर है या फिर जिनका भी रिसर्च में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन है, या फिर आपने आर्टिकल्स लिखते हैं, फुल लेंथ पेपर लिखते हैं, रिव्यू पेपर लिखते हैं, या पब्लिकेशन के लिए केस स्टडी पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई भी रिसर्च से रिलेटेड वर्क वो अगर पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा है कि ऑर्किड आईडी रिसर्चर के लिए एक टाइप की यूनिक आईडी होती है। इसमें रिसर्चर अपना जो भी पब्लिश्ड वर्क है वो इसमें वो ऐड कर सकता है। एक ही जगह पे उसके पब्लिश्ड आर्टिकल्स, केस स्टडीज, रिसर्च, फुल लेंथ पेपर, रिव्यू पेपर सारा एक ही जगह पे आप देखा जा सकता है। दूसरा जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू गेट एन ऑर्किड आईडी। तो ऑर्किड आईडी बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वो वेबसाइट मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे आपको पहले, अगर आपने कभी भी रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, उसमें अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है, उसके बाद ये आईडी बन के रेडी हो जाती है। तो वो चीज़ मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके आपको लिखना है ऑर्किड आईडी। सबसे पहली जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है orchidid.org, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करती कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ओके, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। अबाउट फॉर रिसर्चर्स, मेंबरशिप, डॉक्यूमेंटेशन। अपने सबसे काम की जो चीज़ है वो आपको राइट अपर कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा है साइन इन ऑब्लिक रजिस्टर। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ आती है साइन इन टू ऑर्किड आईडी। डोंट हैव योर ऑर्किड आईडी येट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आईडी है और आपको लॉगिन करना है और कुछ डिटेल्स ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ईमेल आईडी या ऑर्किड आईडी आप डाल के अपना पासवर्ड डाल दीजिए, या फिर नहीं है तो अपन रजिस्टर कर लेते हैं। तो अपने पास सपोज करिए कि नहीं है तो अपन रजिस्टर कर लेते हैं। ओके, नीचे स्क्रॉल करें आप, यहाँ से डायरेक्ट गूगल के थ्रू भी आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपने पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उनको एक यूनिक ईमेल एड्रेस दिया जाता है। इंटर यूनिवर्सिटी, वो लोग उससे ऑफिशियल मेल्स एक दूसरे को सेंड करते हैं वर्क पर्पस से। तो वो इंस्टीट्यूशनल ईमेल आपके रिसर्च के रिगार्डिंग भी काम आता है। आपके पास अगर वो ईमेल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर नहीं है तो आप सिंपली अपना गूगल जो जीमेल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए क्रिएट योर ऑर्किड आईडी। तो योर नेम्स, अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप ये नाम अपन ने लिख दिया, जो भी अपना ओरिजिनल नाम है। पेट नेम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस क्या है वो आपको लिखना है, 2 बार आपको डालना है। ठीक है, कंफर्म करने के लिए भी आपको कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा, वो भी आपको टाइप ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है कि अगर आपका ईमेल जो है पर्सनल थोड़ा सा साउंड करेगा तो ये यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आएगी, तो कोई बात नहीं, आने दीजिए उसको। एडिशनल ईमेल अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको क्या डालना है, यहाँ पर पासवर्ड। पासवर्ड में आपको डालना है एक सिंबल, एक नंबर और 8 अंकों का ये टोटल होना चाहिए। तो कोई भी पासवर्ड आप आपकी इच्छा से डाल दें, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर डाल के स्टेप को फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर अब ये बोलेगा नेक्स्ट, अगर आप स्टेप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके आएगा क्रिएट योर ऑर्किड आईडी।
तो अब इसमें डालना है आपका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, कहीं पे काम करते हैं, नर्सिंग ट्यूटर हैं, तो आपको सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, मतलब कि जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हो, जहाँ पे भी आप काम करते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो डाल दीजिए, है ना, वो डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ऑप्शनल में आपके आता है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रोल क्या है वहाँ पर, आप स्टूडेंट हैं या आपका जॉब क्या है, या आप गेस्ट फैकल्टी है, या आप क्या है, वो आपको इसमें डालना है। स्टार्ट किया, डालो तो डाल दो, वरना कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप करके आ जाओ, क्योंकि वो सब ऑप्शनल डेटा है, जो आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आपकी ऑर्किड आईडी की विजिबिलिटी जो है किस किस को वो दिखेगी, वो आपको सेलेक्ट करना है। 87% लोग प्रेफर करते हैं कि वो सबको दिखे, तो एवरीवन करके आपने डाल दिया यहाँ पर। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप यहाँ पर ये सब पे आप कंसेंट पे एग्री करके और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके और आप इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर दें। तो ये आपका प्राइमरीली रजिस्ट्रेशन हो गया। अब देखें आप लेफ्ट अपर कॉर्नर में आपकी आईडी करके एक ये सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर ये जितने भी न्यूमेरिकल लेटर्स हैं यही आपकी आईडी है, यही आपका पब्लिक रिकॉर्ड है। बायोग्राफी में आपको अपने बारे में डालना है। एम्प्लॉयमेंट में आप कहाँ पर काम करते हैं, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने क्या किया हुआ है, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ऐड करने के लिए आप जैसे ही आईडी क्रिएट करेंगे आपको जीमेल आएगा। जीमेल पे आपको कंफर्म करना है एक बार जाके कि भाई ये आपका ईमेल एड्रेस है, वहाँ से आप वेरीफाई कर दो, उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें अपडेट कर पाएंगे। तो अपन ने वहाँ से मेल खोल के वहाँ से वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ऐड कर सकते हैं। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अपन डाल रहे हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी सिटी में है, कौन सा स्टेट लगता है, और एजुकेशनल डिटेल्स लाइक एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो भी आपका है वो आप स्पेसिफिकली यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट का नाम भी आपको डालना है, ठीक है। ये सब चीज़ें डाल के आप इस प्रोसेस को फिनिश कर दें। और नीचे अगर आपको कभी फंडिंग मिली है तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में आप यहाँ पर डिटेल दे रखी है, तो वो सब डिटेल जो उन्होंने बता रखी है उस हिसाब से आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। ओके, फ़िलहाल के लिए ये बहुत ही बेसिक वीडियो था, इसलिए इसमें मैं इतना ही इंक्लूड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो आगे अपन देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है ऑर्किड आईडी बनाने का। वैसे फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊँगा। पहली चीज़, एक ही नाम के अलग अलग जो रिसर्चर होते हैं उनमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अवॉइडेंस ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द सेम नेम्स ऑफ द रिसर्चर्स, पहला फ़ायदा ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर को सबमिट करने के लिए, ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए उस प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। तीसरी चीज़ ये है कि इस आईडी पे आपका जो रिकॉर्ड है लाइफ टाइम वाला, रिसर्च में आपने जितनी भी रिसर्च करी वो सारी रिसर्च जो है ऐड हो जाती है और वो एक टाइप का रिकॉर्ड बन जाता है आपकी इस आईडी पे, जो हमेशा शो होता रहता है। लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल आपको पेपर पब्लिश करवाने के लिए हर जगह ये मैंडेटरी होता है कि आपके पास एक ऑर्किड आईडी होना ही चाहिए। तो आप जब भी पेपर पब्लिश करवाएंगे तो आपसे वो ऑर्किड आईडी मांगेंगे। तो आपके पास उस टाइम बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि आपको मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करनी होती है, कवर लेटर बनाना होता है, फिर पब्लिकेशन वाले आपको जो रिसर्च में जो रिव्यू करके वो कुछ एडिटोरियल बोर्ड आपको रिव्यूअर जो सजेस्ट करते हैं कुछ एडिट करना आपके मैन्युस्क्रिप्ट में, उस टाइम पे फिर आपको अगर ऑर्किड आईडी भी बनाना पड़े तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए आप फुर्सत में कभी भी बना लें, फिर आप कुछ जो ऑर्किड आईडी जो आपको मिलती है, एक न्यूमेरिकल आईडी होती है, वो आपको मिल जाती है, वो आप अप्लाई कर दें। बहुत ही सिंपल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का साबित हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और चैनल को इसी टाइप के हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।